नमस्कार मित्रों, लेवरेन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति की वाणी कब तो सुंदर होती है, कब उसका चेहरा सुंदर होता है और कब उसका चेहरा कुरूप होता है, कब वो चिड़चिड़ा और क्रोधी होता है। इसके बारे में आपको कुछ मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। 12 घर के अंदर जो पहला घर होता है वो मैंने आपको बताया लगन भाव होता है, वो शरीर के बारे में बताता है। लेकिन उसके अंदर भी जो दूसरा भाव होता है कुंडली का, वो व्यक्ति के चेहरे के बारे में, उसकी वाणी के बारे में बताता है। और व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, सुंदर होगा या नहीं होगा, उसकी वाणी मीठी होगी या कड़वी होगी, इसके बारे में कुंडली का दूसरा भाव बताता है। अगर कुंडली का दूसरे भाव के अंदर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है या बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, सौम्य ग्रह बैठा हुआ है और कुंडली के दूसरे भाव का अधिपति वैसी सांख में है, कहने का मतलब है पावरफुल है और केंद्र में बैठा है, या दूसरे भाव का अधिपति है, उसके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ रही है, ये सब बातें बताती है कि जो व्यक्ति होगा उसका चेहरा सुंदर होगा, उसकी वाणी में मधुरता होगी। जैसे कि कुंडली के दूसरे भाव में अगर शुक्र बैठ गया है तो व्यक्ति मीठा बोलेगा। अगर व्यक्ति के दूसरे भाव में बृहस्पति बैठ गया है या बुध बैठ गया है तो व्यक्ति की वाणी ज्ञान सम्मत होगी और तार्किक बुद्धि वाला भी होगा, लेकिन क्रूर बुद्धि नहीं रखेगा। ये सुंदर चेहरा भी होगा और वाणी भी मधुर होगी। साथ साथ के अंदर अगर मान लो अगर व्यक्ति के दूसरे ग्रह साथ दे रहे हैं तो व्यक्ति के अंदर जो परिवार के लोग होंगे वो भी उसके साथ में मधुर व्यवहार करेंगे और वो भी अच्छी किस्म के लोग होंगे। अगर हम दूसरी बात की करते हैं कि अगर कुंडली के दूसरे भाव में अगर कोई पाप ग्रह शनि है, राहु है, मंगल है, अगर ये बैठ गए, बशर्ते कि ये स्वग्रह नहीं हो, अपनी राशि में नहीं हो, दूसरी राशि में हो, या इनके साथ के अंदर गुलिक का अगर समावेश हो गया है। गुलिक की जानकारी अगले वीडियो में नेक्स्ट में दूंगा मैं कि गुलिक क्या होता है। मैंने पहले की वीडियो में गुलिक के बारे में जानकारी दे भी चुका हूँ कि ये शनि का पुत्र होता है। अगर ये क्रूर ग्रह बैठते हैं, व्यक्ति की वाणी क्रूर होती है, क्रोधी होता है, चिड़चिड़ा होता है और व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो भी सुंदर नहीं होता। ये एक सिमेट्रिकल वे के अंदर चेहरा नहीं होगा उसका। ये बातें देखने में आती है। इसलिए ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरे भाव में अगर मान लो शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन का शौकीन होता है। स्वादिष्ट भोजन का यानी मीठा खाने वाला होगा, तरह तरह के व्यंजन उसको पसंद होंगे। अगर दूसरे भाव के कुंडली के अंदर शनि है या राहु बैठ गए तो व्यक्ति जो है वो बासी भोजन खाने वाला होगा या जंक फूड खाने वाला होता है। ये भी बातें तो मैंने आपको कुंडली के दूसरे बारे में जानकारी दी। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है उसके अंदर व्यक्ति की पूर्वार्जित ज्ञान जो होगा, संचित ज्ञान, वह भी बताता है। बाकी जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन कैसे करेगा उसके बारे में जो जानकारी तो चौथा भाव और नवा भाव होता है। चौथा भाव स्कूल एजुकेशन का और घरेलू एजुकेशन का होता है और चौथे भाव का जो कारक होता है वो बुद्ध होता है। इसीलिए तो कि व्यक्ति सहज बुद्धि से जो कुछ भी सीखता है वो उसके लिए जो विद्या का कारक ग्रह होता है वो चौथा भाव और बुद्ध ग्रह होता है। ये बातें देखने की आगे इनकी चर्चा करेंगे। आपने वीडियो को सुना, धन्यवाद।